स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 16C स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरह से हम 12 आवर क्लॉक टाइम को 24 आवर क्लॉक टाइम में और 24 को 12 आवर क्लॉक टाइम में किस तरह से कन्वर्ट करें। इसके क्वेश्चंस करने से पहले हमें ये सीखना जरूरी है कि किस तरह से हम कन्वर्ट करें एक क्लॉक को दूसरी क्लॉक में, यानी 12 आवर क्लॉक टाइम को 24 में और 24 को 12 आवर क्लॉक में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। चलिए हम पहले सीखते हैं। देखिए 12 आवर क्लॉक टाइम में जैसे आपको पता है, मैंने पहले बताया था, जैसे कि यहाँ पर हम 12 आवर क्लॉक टाइम और ये 24 आवर क्लॉक टाइम है। ये 12 आवर क्लॉक है और ये 24 आवर क्लॉक है। तो क्या होता है बेटा, देखिए सबसे पहले तो वही रात को 12 बजे से स्टार्ट करते हैं। चलिए रात को 12 बजे 12 आवर क्लॉक टाइम में लिखा होता है 12 मिडनाइट और यहां पर लिखा होता है 0000 आवर्स। ये यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए रात को जब 12 बजते हैं तो 24 आवर क्लॉक में 0000 यानी 4 बार 0 लिखा जाता है। स्टार्ट के 2 0 होते हैं आवर्स के लिए और लास्ट के 2 होते हैं मिनट्स के लिए। क्लियर? तो ये था रात को 12 बजे 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक। अब देखिए रात को 12 के बाद मान लीजिए यहां पर बज गया है 1 AM, तो यहां किस तरह से बन गया 0100 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से एएम का जो भी टाइम है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और दोपहर में 12 तक। अभी चलिए फिर एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जैसे कि यहां बज गए हैं 5:25 AM, तो 24 आवर क्लॉक में इसे कैसे लिखा जाएगा 0525 आवर्स। इस तरह से लिखा जाएगा। यानी अगर ऐसा दिया है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं और अगर 12 में दे रखा है तो 24 में इस तरह से लिखेंगे। क्लियर? चलिए और देखते हैं हम इस तरह से दोपहर में जब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी दोपहर इसी तरह से चलते चलते जब दोपहर को 12 बजे बजते हैं तो यहां लिखा जाता है 12 नून। 12 आवर क्लॉक में इसे क्या पढ़ा जाएगा 12 नून और 24 आवर क्लॉक में इसे पढ़ा जाएगा 12:00 आवर्स। रात को 12 बजे 00 और यहाँ 12 मिडनाइट। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 इस तरह से 12 तक पहुंच गए। इसमें भी 12 तक पहुंच गए। यानी हमने देखा एएम का अगर कोई टाइम है तो दोनों में कोई ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, जैसा लिखा है बस उसके आगे आवर्स लिख देते हैं। 5:25 तो 0525 आवर्स लिख दिया। एएम वाले टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रात को 12 से लेकर दोपहर 12 तक दोनों में लगभग सेम चलता है। लेकिन अब दोपहर के 12 बजे के बाद 12 आवर क्लॉक में वापस से क्या बजेगा 1 o'clock और क्या लग जाएगा PM। लेकिन 24 आवर क्लॉक में 12 के बाद 1 नहीं, 12 के बाद 13 बजेगा, यानी ये होगा 13:00 आवर्स। इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रात को जब 11 बजेंगे PM तो इसमें बजेगा 23:00 आवर्स। ठीक है, और जैसे ही यहां रात को दोबारा से 12 बजेंगे 12 मिडनाइट और यहां हो जाएगा 0000 आवर्स। इस तरह से तो 12 आवर को 24 को 12 में हम सीख गए। अब देखिए एएम वाले टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इसमें दे रखा है हम इसे ऐसा कैसा बस बीच में कॉलन ये लगा देंगे, डॉट लगाकर इसे अलग कर देंगे, आवर और मिनट को अलग कर दीजिए, 12 आवर क्लॉक बन गया। 12 वाले को एक साथ मिलाकर लास्ट में आवर्स लगा दो, 24 बन गया। यानी रात को 12 से दोपहर 12 तक तो दोनों में सेम चलता है। लेकिन उसके बाद जब PM स्टार्ट होता है तब ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हमारे पास 1 PM है मतलब 12, मतलब ये देखिए 12 आवर क्लॉक में अगर PM में आपको कोई भी टाइम नजर आता है 12 को छोड़कर, जैसे कि अगर 12:15 PM है
तो 12 वाले टाइम को छोड़कर बाकी अगर 1 से लेकर 11 तक कहीं भी पीएम नजर आता है तो आपको क्या करना है, उसमें 12 ऐड कर देना। मान लीजिए मैंने 12 आवर क्लॉक में टाइम लिख दिया 9:30 पीएम लिख दिया। इसे हम 12 आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीधा सा क्या करना है, 12 इसमें ऐड कर दीजिए, 21 आ गया। 12 प्लस 9 कितना हो गया, 21 30 आवर्स। क्या आ जाएगा, 2130 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक और बताता हूं, देखिए मान लीजिए आपके पास टाइम दिया गया 10:35 पीएम और इसे हमें 24 आवर में क्लॉक चेंज करना है। इस पीएम वाले टाइम को 24 में करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें 12 ऐड कर देना, यानी आपको पता चल जाएगा 12 किसमें, आवर में ऐड करना है, मिनट में नहीं। 12 इधर आवर्स में 12 ऐड कर देना, कितना हो गया 22 और ये मिनट होगी 35 और ये आवर्स बन गया। इस तरह से 12 आवर क्लॉक को 24 में करना समझ में आ गया कि इस तरह से जो भी पीएम का टाइम है पीएम में करना है 12 ऐड, केवल ये याद रखिए। और पीएम भी कौन सा, 12 वाली लाइन में अगर पीएम नजर आता है वो नहीं, 12 के बाद यानी 1 पीएम से लेकर 11 पीएम तक कोई भी टाइम नजर आए आपको और उसे आपको अगर 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देना, उसमें 12 ऐड कर देना, 24 में चेंज हो जाएगा। अब इसका उल्टा लेते हैं हम, 24 आवर्स में हमें टाइम दे दिया, मान लीजिए 2130 ऐसे दे दिया आवर्स, और इसे हमें 12 आवर में कन्वर्ट करना है कि 12 आवर क्लॉक में कितना बजेगा। तो स्टार्टिंग के जो आवर्स के हैं इसमें से क्या करना, 12 सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ये हो गया 9:30 आवर्स, क्लियर। जैसे यहां से लेंगे ये हो गया 9:30 और 9:30 पीएम, सॉरी 9:30 क्या लिखेंगे, 9:30 पीएम लिखेंगे इसे, क्लियर। तो दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई कि अगर पीएम वाले टाइम को, एएम में तो देखो बेटा कोई 12 ऐड करने की जरूरत नहीं है, एएम में तो 1 एएम है तो लिखेंगे 1011 आवर्स, 5:25 एएम है तो 0525 आवर्स लिख देंगे। लेकिन अगर कोई टाइम पीएम में है और पीएम में भी 12 वाले पीएम में नहीं, 1 से लेकर 11 तक कोई भी अगर पीएम है और उसको अगर हम 24 आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12 ऐड कर दीजिए। और 24 आवर्स वाले टाइम में 13 से लेकर 23 तक, 13 से लेकर 23 तक कोई भी टाइम दिया हुआ है उसमें से 12 माइनस कर दीजिए, वापस से आप 12 आवर क्लॉक में पहुंच जाएंगे, क्लियर। तो ये तो था 12 आवर क्लॉक को 24 में कन्वर्ट करना और 24 को 12 में करना। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 16C के क्वेश्चंस पर, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 16C का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इलेप्स्ड टाइम। अब इलेप्स्ड टाइम्स इन आवर्स एंड मिनट। सबसे पहले ये इलेप्स्ड टाइम क्या होता है, इलेप्स्ड टाइम है कोई भी दो टाइम्स के बीच में कितने घंटे और कितने मिनट हैं वो बताना। जैसे मैंने कहा कि कोई हम टीवी में मूवी देख रहे थे, कोई प्रोग्राम देख रहे थे और वो सुबह 8:30 पर स्टार्ट हुआ और वो 10:45 पर खत्म हुआ। तो जितने बजे स्टार्ट हुआ और जितने बजे खत्म हुआ इन दोनों के बीच में कितने घंटे और कितने मिनट हैं वही फाइंड आउट करना है इलेप्स्ड टाइम, यानी दो टाइम्स के बीच का डिफरेंस हमें पता करना है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे के बीच में कितने घंटे और कितने मिनट हैं वही फाइंड आउट करना है इलेप्स्ड टाइम। तो चलिए देखते हैं इलेप्स्ड टाइम तो फाइंड आउट कैसे करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए जो एंडिंग टाइम है, बाद वाला टाइम है, उसमें से ये पहले वाले टाइम को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। चलिए मैं समझाता हूं, देखिए मान लीजिए कोई प्रोग्राम 8 o'clock पर स्टार्ट हुआ था और 10 o'clock पर खत्म हो गया। 8 बजे स्टार्ट हुआ, 10 बजे खत्म हो गया। तो बताइए वो प्रोग्राम कितनी देर चला। आप क्या करेंगे, 10 में से 8 को माइनस कर देंगे और बता देंगे कि ये प्रोग्राम 2 आवर्स चला। तो सेम इसी तरह से कोई इतने, ये स्टार्टिंग टाइम है, ये एंडिंग टाइम है। अब हमें बताना है
कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस पता करने के लिए हमें बाद वाले टाइम में से इस पहले वाले टाइम को क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं, हम सबट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबट्रैक्ट या ऐड कुछ भी करना हो उससे पहले हमें जो भी टाइम दिया है, चाहे वो 12 आवर्स में दिया हो चाहे 20 आवर, सबसे पहले उसे 24 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ तो पहले ही हमें 24 आवर क्लॉक में टाइम दिया, 12 में तो दिया ही नहीं है। अगर 12 में दिया होता तो हमें इसे पहले 24 में चेंज करते। तो यहाँ तो पहले से ही 24 है, बस इन्हें आपको अलग अलग करके लिखना है। तो बाद वाला टाइम था 19 आवर 45 मिनट, तो 19 आवर और 45 को अलग अलग लिख दिया। यहाँ था 0815 आवर्स, मतलब 8 आवर्स और 15 मिनट, 8 आवर्स और 15 मिनट, इस तरह अलग अलग लिख दिया। अब इसे सबट्रैक्ट कर देंगे, 45 माइनस 30 15 30 आ गया, और 19 माइनस 8 11 आ गया। यानी इतने बजे से और इतने बजे के बीच में टोटल 11 घंटे और 33 मिनट होते हैं। यानी इन दोनों के बीच में 11 आवर्स और 30 मिनट्स का डिफरेंस है। यानी कोई प्रोग्राम इतने बजे स्टार्ट हुआ और इतने बजे खत्म हुआ, इसका मतलब वो प्रोग्राम कितने देर चला, 11 घंटे और 30 मिनट, यानी 11 आवर और 30 मिनट तक वो प्रोग्राम चला। तो ये समझ में आ गया आपको, इलेप्स टाइम निकालने के लिए क्या करना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है बाद वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को। लेकिन सबट्रैक्ट करने से पहले, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबट्रैक्ट करने से पहले आपको उसे 24 आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, बी पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट, टाइम हमें दिया हुआ है 10 AM to 4:40 PM, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है कि 10 AM से लेकर 4:40 PM के तक के बीच में टोटल कितने घंटे और कितने मिनट होते हैं, ये फाइंड आउट करना। और मैंने क्या कहा था, सबसे पहले टाइम को 24 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे। और 24 आवर क्लॉक में चेंज करने के लिए क्या बताया था कि अगर AM में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। जैसे 10 AM था तो 24 आवर में क्या बन जाएगा, 10:00 आवर्स हो गया, 10:00 आवर्स, यानी उसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 आवर और 00 मिनट्स। लेकिन यहां देखिए 4:40 PM, मैंने बताया था अगर PM आ गया तो चेंज ऐसे नहीं करना कि 4 आवर 40 मिनट हो गया, नहीं, क्या करना है, देखो 4:40 PM को 4 नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा, देखो 16 क्यों लिखा, PM पे है और शाम को 4 बजे है। तो जो 24 वाली घड़ी है उसमें देखो 12 के बाद 4 तक कितने बजेंगे, यानी कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 12 ऐड कर दीजिए। 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 हो गया 16। समझ में आ गया? तो इस तरह से मैंने बताया था कि अगर टाइम PM में दे रखा हो और उसे 24 आवर में चेंज करना है तो आप इसमें आवर्स में 12 ऐड कर दीजिए, पता चल जाएगा 24 में इसे कहेंगे 16 आवर और 40 मिनट। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। ये सावधानी अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से समझिए कि PM वाले टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। PM अगर आ गए तो यहाँ पर इसमें 12 ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने आवर्स और कितने मिनट हो गया। तो ये हो जाएगा, अगर इसमें 12 ऐड करते तो ये क्या हो जाएगा, 1640 आवर्स हो गया। और 1640 को क्या लिख सकते हैं, 16 आवर 40 मिनट, 16 आवर और 40 मिनट, इस तरह से हम लिख देंगे। अब आगे हमें इलेप्स टाइम निकालना है। इलेप्स टाइम निकालने के लिए सबट्रैक्ट करेंगे बाद वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को। तो बाद में था 16 आवर 40 मिनट, इसमें से 10 आवर 00 मिनट हम माइनस करेंगे। माइनस करने पर आ गया आंसर 40 में से 0 40, 16 में से 10 माइनस किया 6 आवर, यानी इतने बजे से इतने बजे के बीच में 6 आवर और 40 मिनट्स होते हैं। तो ये था इसका बी पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सी करते हैं। सी पार्ट में देखिए 12:05 आवर्स टू 23:02 आवर्स पहले से ही 24 में है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल अलग करके लिख देंगे इसे 12 आवर 05 मिनट 23 आवर 02 मिनट्स। तो बाद वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को सबट्रैक्ट करते हैं, 23:02 लिख दिया, इसे 12 आवर और 05 मिनट्स, इस तरह से अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया है। माइनस करते समय देखिए
2 मिनट में से 5 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमने क्या किया, यहां से 1 कैरी लिया, यहां 22 बच गया, 1 आवर को इधर लाएंगे मिनट्स में तो क्या हो गया प्लस 60, तो 60 और 2 टोटल हो गया 62, 62 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 57, और 23 में से 12 22 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 10 आवर्स। तो इन दोनों के बीच 10 आवर और 57 मिनट्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट 2 AM to 1:15 PM, देखिए 12 आवर में दे रखे हैं। अब 12 आवर को किस में चेंज करेंगे, पहले 24 आवर्स में, उसके बाद हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए 2 AM, AM वाले टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसे अलग करके लिख देते हैं 0 to 00 आवर्स। लेकिन 1:15 PM इसे 24 में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 ऐड करेंगे, तो 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया, तो ये हो गया 13-15 आवर्स। अब इन्हें अलग कर देंगे 13 आवर 15 मिनट्स, यानी कि पहले जो भी टाइम 12 आवर में दिया हुआ है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको कुछ भी करना हो, सबसे पहला काम है 12 आवर क्लॉक टाइम को 24 आवर क्लॉक टाइम में चेंज कर कर अलग कर दीजिए, उसके बाद आप ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना चाहे कर सकते हैं। तो हमने इसे अलग करें, 1:15 आवर्स नहीं लिखा, 1 आवर 15 मिनट नहीं लिखा। 13 कैसे बन गया, क्योंकि दोपहर में 12 बजे के बाद क्या बजता है 13, कौन सी क्लॉक में 24 आवर क्लॉक में, और 12 वाली में 1 बजता है, तो ये बन गया 13 आवर 15 मिनट्स अलग। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 15 - 0 15, 13 - 2 11 आवर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट टाइम वुड इट बी, क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट टाइम वुड इट बी 3 hours 42 minutes आफ्टर 8:25 AM। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अगर घड़ी में 8:25 यानी 8:25 हो रहे हैं सुबह के, तो इसके 3 hours और 42 minutes बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में क्या बजेगा घड़ी में। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि अभी घड़ी में 8 बजे हैं, 8 सुबह के 8 बजे हैं, और बताइए 2 आवर्स के बाद इस घड़ी में क्या टाइम दिखाई देगा। अगर हमारे पास कोई घड़ी है और हम कहें कि अभी इस घड़ी में 8 बजे हुए हैं, और बताइए 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स के बाद इस घड़ी में क्या टाइम होगा, तो आप क्या करेंगे 2 आवर्स इसमें ऐड कर देंगे और बता देंगे कि सर 2 घंटे के बाद उस घड़ी में 10 o'clock टाइम हो जाएगा। या बिफोर पूछे तो कि अभी इस घड़ी में 8 बजे हैं, बताइए 1 घंटा पहले इस घड़ी में क्या टाइम था, तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो आप समझ गए कि अगर आफ्टर कहा गया है तो हमें ऐड करना है, और बिफोर कहा गया है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक टाइम में चेंज करना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अभी हमारे पास टाइम है 8:25 AM, और हमें बताना है कि इसके 3 hours और 42 मिनट्स के बाद में उस घड़ी में क्या टाइम हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले ये तो 24 में लिखा हुआ, अलग अलग लिखा हुआ आवर्स और मिनट में, इसे भी हमें आवर्स और मिनट में अलग लिखना है 24 आवर्स में कन्वर्ट करके। तो चलिए AM है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा का ऐसा 0825 आवर्स लिख दिया। अगर PM होता तो इसमें हम 12 ऐड कर देते, लेकिन अभी AM है तो ऐसा का ऐसा हमने 0825 आवर्स 24 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे अलग कर दिया 8 आवर्स और 25 मिनट्स। अब दोनों को क्या करना था, आफ्टर पूछा है तो ऐड करना है, तो चलिए हम इसे ऐड कर देते हैं। ऐड किया तो आंसर देखिए 8:25 और 3:42 ऐड करेंगे तो यहाँ आंसर आया 67 मिनट। और मिनट मैंने पहले बताया था 60 से ज्यादा, 60 या 60 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हमने यहाँ से 60 मिनट माइनस की और 60 मिनट को 1 आवर बनाकर इधर ऐड कर दिया। 1 आवर इधर क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि यहां से जो हमने 60 मिनट निकाली है वो क्या बन गई 1 आवर, और उसे आवर में लाकर ऐड कर दिया। तो ये हो गया यहाँ पर 7 मिनट और ये हो गया 12 आवर्स। लेकिन ये तो आवर और मिनट में आया है, टाइम नहीं पता चला। अभी हमें पता चला 12 आवर 7 मिनट। लेकिन देखिए जब तक आपका आंसर 12 या 12 से छोटा नंबर आ रहा है तब तक आप इसे सीधा ही लिख सकते हैं कि 12:07 मिनट, 10:07 मिनट, 9 बजकर इतना मिनट लिख सकते हैं।
लेकिन अगर 12 से ज्यादा कोई नंबर हो, जैसे 13, 14, 15, अगर यहाँ ऐड करने पर आंसर 13 से लेकर 23 तक कोई भी आए तो आपको 12 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास घड़ी कैसी थी यहाँ पर 12 आवर क्लॉक की, तो हमें आंसर भी किस में देना पड़ेगा 12 आवर क्लॉक में ही बताएंगे ना कि भाई अभी हमारे पास 24 आवर्स में तो टाइम आ गया कि 12:07 आवर्स आंसर आ गया, लेकिन 12:07 आवर्स तो किसमें है 24 आवर क्लॉक का टाइम, और क्वेश्चन में कौन सी हमें क्लॉक दी गई थी 12 आवर, तो आंसर भी 12 आवर में करने के लिए इसे क्या लिखेंगे 12:07 PM। अब कहेंगे सर PM क्यों लगा, AM कैसे नहीं, तो देखिए बेटा अगर ये AM होता तो आपको पता है 24 आवर क्लॉक में रात को 12 बजे 12 नहीं बजते, उसमें तो 0000 होते हैं, अगर यहाँ 00 होता तो इसका मतलब रात को 12 बजे और फिर हम यहाँ AM लिखते, लेकिन यहाँ पर 12:07 लिखा है यानी ये PM है, 12 लिखा है मींस दोपहर के 12 है, क्योंकि रात को 12 बजे अगर होते 24 आवर क्लॉक में तो इसका मतलब यहाँ 12 नहीं होता, यहाँ होता 00। क्लियर, तो इससे हमें पता चल गया कि ये दोपहर के 12 है और दोपहर को 12:07 पर हम क्या लिखेंगे PM लिखेंगे, तो हमने इसे लिख दिया 12:07, यानी उस घड़ी में अभी इतना बजा है 3 आवर्स और 42 मिनट्स के बाद उस घड़ी में 12:07 हो रही होंगी दोपहर की। क्लियर, तो ये था इसका A पार्ट। चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर करते हैं। अब क्वेश्चन 2 इसका B पार्ट देखते हैं। हमें दिया हुआ 6 आवर 25 मिनट्स आफ्टर 4:12 PM, यानी घड़ी में अगर अभी 4:12 हो रहे हैं शाम के, तो उसके 6 आवर और 25 मिनट्स के बाद, आफ्टर मीन्स बाद में बताइए घड़ी में क्या टाइम हुआ होगा, वो निकालने के लिए हमें ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले इसे हमें 24 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे। तो 4:12 PM को चेंज करेंगे तो देखिए PM आ गया, PM को 24 में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया गया था 12 ऐड कर दो आवर्स में, क्या बन गया 16, तो ये हो गया 16 12 आवर्स, 12 आवर को 24 में चेंज कर दिया। अब इसे अलग करके लिख देते हैं 16 आवर और 12 मिनट। अब ऐड करेंगे, चलिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो देखिए आंसर आया 37, 22 आवर्स 37 मिनट, यानी 24 आवर्स में कहें तो ये आंसर आया। लेकिन हमारे पास घड़ी 24 वाली नहीं, हमारे पास घड़ी कौन सी दी गई थी क्वेश्चन में 12 आवर क्लॉक टाइम की, और आंसर किस में आया है 24 आवर्स में। अब इसे चेंज कर कर दोबारा से 12 आवर में ले जाते हैं और 22 आ गया, यानी मैंने बताया था 13 से लेकर 23 तक अगर कोई भी एडिशन का आंसर आए तो आप इस स्टार्टिंग वाले जो ये आवर्स का है इसमें से क्या करेंगे 12 माइनस करेंगे, 22 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 10, यानी 10:37 मिनट, यानी 10:37 मिनट हो गई। ठीक है, तो इसे हमने कर दिया। और PM क्यों लगा, हमें पता है 22 आवर्स का मतलब रात को, क्योंकि दिन में तो 22 होता ही नहीं, दोपहर में घड़ी में 12 के बाद 13, 13, 14, 15, 16 इस तरह से स्टार्ट हो जाता है, तो रात को इसका मतलब ये टाइम है, रात को 11 बजे है, तो हमने लगा दिया यहाँ पर PM। क्लियर, ये याद ध्यान रखना, अगर 24 को 12 आवर्स में करना है तो ये जो आवर का टाइम है, जैसे मान लो आ गया 21 को 12 आवर क्लॉक में क्या बोलेंगे, तो 21 में से 12 माइनस कर दो, पता चल जाएगा उसे क्या कहेंगे। क्लियर, तो इस C पार्ट 2 आवर्स 35 मिनट्स बिफोर, देखिए बेटा A और B पार्ट में आफ्टर, तो आफ्टर के लिए तो हमें ऐड करना पड़ रहा था, पर यहाँ पर क्या लिखा है बिफोर 1:15, यानी अभी घड़ी में 1:15 मिनट हुए हैं और इससे 2 आवर्स 35 मिनट पहले क्या टाइम हुआ था ये आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वही पहले इसे 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1:15 PM तो इसे करेंगे तो क्या होगा 1:15 का मतलब दोपहर को 12 बजे के बाद जो 1 बजता है, यानी क्या बज गया 13, 12 ऐड करके पता कर लेते हैं, PM वाले टाइम में 12 ऐड कर दो, बस पता चल जाएगा आपको क्या होगा 24 में 13 15 आवर्स, यानी 13 आवर 15 मिनट। अब इस टाइम में से पीछे जाना है हमें, कितने घंटे पीछे जाना है 2 आवर्स 35 मिनट्स पहले क्या बजा था घड़ी में ये पता है, तो इसमें से हम 2 आवर 35 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए
15 में से 35 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप क्या करेंगे, यहां से कैरी 1 लेंगे, यहाँ 12 बच गया, यहाँ आवर से कैरी लाए थे, मिनट्स में 60 बन गया, तो 60 और 15 75 हो गया। 75 में से 35 माइनस किया 40, 12 में से 2 माइनस किया 10, यानी आंसर आ गया 10 आवर्स 10 आवर्स 40 मिनट। लेकिन ये आंसर तो किसमें है, 24 आवर्स में, और हमारी घड़ी किसमें थी, 12 आवर्स क्लॉक में। तो इसे कन्वर्ट करते हैं। अब 10:40 है तो इसे हमने लिख दिया 10:40 AM। AM क्यों लिखा, देखो PM हम केवल तभी लिखते हैं जब यहां पर आंसर 12 से ज्यादा आए। ठीक है, तो ये आ गया है 12 ज्यादा, मतलब 13, 14, 15 अगर ऐसा कोई आंसर आता तो हम 12 माइनस करके उसे PM में आंसर देते। लेकिन यहां मैंने बताया था 12 से अगर कम आता है आंसर तो आप AM लिखेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का आंसर, और अगर 12 से ज्यादा आता है तो 12 माइनस करके फिर आंसर PM में लिखेंगे। तो हमारे पास ये टाइम आ गया है 10:40 AM। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम क्वेश्चन 2 का डी पार्ट, जो लास्ट पार्ट है इसका, देखिए 3 hours 40 minutes आफ्टर 1825 आवर्स क्वेश्चन पूछा है। अब इस बार देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमें क्लॉक कौन सी दी गई है, 24 वाली दी गई है, 12 आवर वाली नहीं। तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही 24 आवर्स में टाइम है, और कहा गया है कि अभी 24 आवर क्लॉक में ये टाइम हुआ है, और इसके 3 hours 40 minutes के बाद इस घड़ी में क्या टाइम होगा हमें ये बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आफ्टर लिखा है तो ऐड, और बिफोर लिखा है तो सब्ट्रैक्ट, ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए ये पहले से ही 24 आवर में है तो इसे हम लिख देंगे 18 hours 25 minutes, और इसमें 3 hours 40 minutes को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो आंसर 65 और यहाँ 21, लेकिन मिनट्स का आंसर तो 65 नहीं होगा, हम इसमें से 60 मिनट निकाल लेंगे और उसे 1 आवर बनाकर इधर ऐड कर देंगे। तो ये आंसर आ गया 5 मिनट 22, और इसे 24 आवर में कैसे लिखेंगे, 2205 आवर्स। अब हम इसे 12 आवर क्लॉक में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि घड़ी हमें यहाँ कैसी दी गई है, 24 की, और हमारा आंसर भी किसमें है, 24 में। इससे पहले वाले जो पार्ट्स थे उसमें क्या था, यहाँ पर घड़ी हमें जो वॉच दी गई थी वो 12 आवर क्लॉक वाली दी गई थी, तो आंसर को भी हमें कन्वर्ट करके और 12 आवर क्लॉक में आंसर दे रहे थे। लेकिन यहाँ 24 वाली घड़ी है और आंसर भी 24 आवर्स में है, आंसर आ गया। और वैसे अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज करके चेक कर सकते हैं कि 22 का मतलब क्या होता है 12 आवर्स क्लॉक में। तो इसमें से 12 माइनस करके देख लीजिए, माइनस करेंगे 0, ये यानी 10:05 मिनट्स होंगे PM में, क्योंकि 22 आ गया मतलब रात को आ गया है। तो इस तरह से हम चेंज करके, तो आपने सीखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सबसे जरूरी है 12 आवर क्लॉक का टाइम जो भी दिया हुआ है उसे 24 आवर्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में सभी में सब्ट्रैक्ट करना था क्योंकि इलेप्स टाइम पूछा गया था, दोनों टाइम्स के बीच का टाइम। और क्वेश्चन नंबर 2 में आफ्टर या बिफोर पूछा है, तो आफ्टर के लिए ऐड करेंगे, बिफोर के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से थी आपकी एक्सरसाइज 16C। इसे कंप्लीट कीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस को समझिए। ओके स्टूडेंट्स।